इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नए जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में, उसके हवाले से नई हल्का बंदियाँ कर दी हैं। वो पूरे पाकिस्तान के अंदर उसने बता दिया है कि एक तो जो कौमी असम्बली की सीट्स हैं, पहले वो 342 हमारे एमएनए की सीट्स होती थी। जो ऐवान बनता था वो सारे मिला के, वो फ़ीमेल भी और गैर मुस्लिम भी मिलाकर, अब वो जो 342 से 6 कम होकर 336 हो गए। तो वो जो 6 कम हुए हैं, एक्चुअली वो सीटें हैं जो एक दौर में फाटा होता था। अब उसको ज़ाहिर है केपीके के अंदर जब मर्ज कर दिया गया है, केपीके के अंदर वो शामिल हो गए हैं, तो उनकी अलहदा सीटें ख़त्म कर दी गई हैं। इसी वजह से जो डायरेक्ट इलेक्शन होता था हमारे यहाँ एमएनए की, वो 272 सीटें थी। अब वो 272 के बजाय 266 सीटों के ऊपर एमएनए का इलेक्शन लड़ा जाएगा। बाकी जो ज़ाहिर है 60 सीटें हैं वो फ़ीमेल की भी होती हैं, 10 वो होती है गैर मुस्लिम के। इस हवाले से हम तकरीबन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हवाले से कुछ तजिया मैं अपना पेश करूँगा। उसमें बताऊँगा कि वहाँ पर पहले क्या होता था। अब इस नई जो हल्का बंदी हुई है, अच्छा ये अभी तक फ़ाइनल नहीं है। इसके ख़िलाफ़ आप ज़ाहिर अपील कर सकते हैं। फ़ाइनल जो है वो 30 अक्टूबर को जाकर लगेगी। तो अभी जो बहरहाल मोरल एथिक में 90% यही रह जाती है। बहरहाल कुछ ना कुछ अगर किसी को कोई एतराज़ होता है और वो जेन्युइन अगर एतराज़ हो तो वो फिर उसको तब्दील कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी ख़ान की अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ, ये तफसील से हम हर हलके की जो बात है वो हम अपनी एक मैं सीरीज़ स्टार्ट करा रहा हूँ। उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हर हलके का अपना तजिया मैं पेश करूँ और बताऊँ कि वहाँ पर क्या मसाइल है, क्या क्या चीज़ हो रही है। डीजी खान जो पहले 4 एमएनए की सीट थी, क्योंकि ज़ाहिर है तौसा शरीफ उसके अंदर आता था। अब इस हल्का बंदियों में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट तौसा शरीफ को अलहदा कर दिया है। तो ज़ाहिर है अब वो डिस्ट्रिक्ट अलहदा हो गया है, तो उसकी एक ही एमएनए की सीट बनी है और 2 एमपीए की सीट भी उनकी वहाँ बनी है। अच्छा, उसकी हल्का बंदियों की वजह से बड़ा जिसको कहते हैं उस्मान बुज़ार साहब की जो सीट है वो बिल्कुल ही आधी से ज़्यादा तकरीबन 60% सीट जो है वो दूसरी साइड पे चली गई है। फिर उसके बाद जो वहाँ पर मीर बादशाह खान कसरानी साहब थे, उनकी जो सीट थी वो भी 60% उलट हो गई है। तो ख़ाजगान जो है ख्वाजा शिराज साहब, उसकी एक अलहदा से एमपीए की सीट उनको बनाकर दे दी गई है कि जी आप इस पर इलेक्शन लड़ें और आपके मुकाबले में कोई नहीं आएगा। तो बहरहाल जी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस पर है। डीजी खान के अगर ज़िले की बात करें तो 3 एमएनए की सीट्स हैं। अच्छा, उन एमएनए की सीट्स को भी उन्होंने थोड़ा सा तब्दील कर दिया है। पहले ज़ाहिर कोट छुट्टा की जो तहसील है उसका पूरा अलहदा होता थी। डीजी खान तहसील की अपनी एक सीट होती थी, एक और भी तहसील हो जो एक डीजी खान सिटी है, फिर उस वो मिलाकर फिर एक अलहदा उसकी जो तहसील है उसकी सीट होती थी। अब इन्होंने क्या किया है, ये बहरहाल किसी ने मिलकर किया है या इलेक्शन कमीशन को खुद सूझी है, ये बहरहाल ये कुछ तो है। वो बंदे कुछ कहते हैं जी साड़ी खोपड़ी नहीं पे काम करें दी। वो अभी लोगों की ना दिमाग काम नहीं कर रहा कि ये किसको फ़ायदा हो रहा है किसको नुकसान। अब वो सीट जो पहले डेरा गाजी ख़ान और सखी सरवर एसएसएन ईस्ट और वेस्ट थी, अब उसको इन्होंने साउथ और नॉर्थ कर दिया है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि उसका फ़ायदा अवैस निगारी साहब को होता है, क्योंकि कोट छुट्टा को शामिल कर दिया गया है। अब मुझे ये लगता है कि इस सीट के ऊपर बहरहाल इसका तजिया हम पेश करेंगे कि कौन कौन बंदे अब नए उम्मीदवार हो सकते हैं नई सीट्स के मुताबिक। बहरहाल अब मोटी मोटी यही बात है कि हल्का बंदियाँ हो गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन की तैयारियाँ हैं, इलेक्शन आने वाला है। और इस हवाले से अगर इलेक्शन आएगा तो हम हर हल्के के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम ये कोशिश करें कि जितने भी एक्सपेक्टेड लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की तरफ से, इवन कि आज़ाद हैसियत से में, तो उन लोगों से हम बात करें, उनसे टाइम लें उनके हवाले से, और उनका थोड़ा मंशूर भी, अगर ज़ाहिर पार्टी लेवल का अपना एक मंशूर होता है, लोकल जो सियासत है उसका अपना एक स्टाइल होता है, उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट किस किस तरह से अपना जो है वो जिसको कहते हैं कि जादू चलाने के चक्रों में है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर हर हल्के के हवाले से बातचीत होती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।